जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दो लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ और ये वो दो शब्द आपसे कहना चाहता हूँ। दो लाइनें आपसे कह रहा हूँ जो उस गुलामी के समय में गूंजती थी, जो उस गुलामी के समय में चीख चीख के माँ भारती अपने बेटों को पुकारती थी कि मेरे सर से मेरा आंचल उतारा जा रहा है। तो उस समय उन माँ भारती के बेटों ने कैसे अपनी माँ भारती के आंचल को संभाला, अपनी माँ भारती के सम्मान के लिए युद्ध लड़ा, लड़ाई लड़ी और लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद देश के अमर शहीद क्रांतिकारियों को सफलता मिली। और 14 अगस्त 1947 की रात, आज भी 14 अगस्त 2023 है, लेकिन मैं आपको लेकर के चलता हूँ 14 अगस्त 1947 को, जिसकी रात को हमें दो चीज़ मिली, एक खुशी और एक गम। एक गम मिला कि देश का बंटवारा हुआ और एक छोटा टुकड़ा अखंड भारत से अलग हो गया, जिसको हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और दूसरा, देश को आज़ादी मिली। एक तो दोस्तों, मैं उन अमर शहीदों के चरणों में सत सत नमन करता हूँ, उनके चरणों में अपने शीश को झुकाता हूँ, जिन माँ भारती के बेटों के कारण, जिन क्रांतिकारियों के कारण, जिन देश के महान पुरुषों के कारण हमें आज़ादी मिली। आप महसूस करके देखिए, अगर देश आज़ाद ना होता, अगर हम आज भी गुलाम होते, तो कैसा होता? क्या आप और हम ऐसे बैठ कर के बात कर सकते थे? नहीं। कोड़े बरसाए जाते थे, क्रांतिकारियों को बर्फ की सिल्लियों पर लेटाया जाता था, फांसी दी जाती थी, कोड़े बरसाते थे, ना जाने क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी उन अमर शहीद क्रांतिकारियों को। दोस्तों, एक देश का दुर्भाग्य भी देखिएगा आप। आज सब चाहते हैं कि देश के अमर शहीद क्रांतिकारियों के जैसे उनके वंशज आज फिर जन्म लें। हम सभी भी उन्हीं के वंशज हैं, लेकिन चाहते सब ये हैं कि मेरे घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो देश के लिए काम करे, जो राष्ट्र के लिए काम करे, जो धर्म के लिए काम करे। राष्ट्र सर्वोपरि होता है। अगर सोच के देखिए, एक छोटा सा चिंतन कीजिए, अगर उस समय वो देश के क्रांतिकारी भी, वो देश के अमर शहीद बेटे भी अगर यही सोचते कि हमें दुनिया से क्या लेना, हम अपने परिवार के साथ हैं, तो वो भी अच्छा जीवन जी सकते थे। लेकिन उन लोगों ने अच्छे जीवन को नकार दिया, अपनी खुशियों को त्याग दिया, अपनी जो उनके परिवार थे उनको छोड़ दिया और निकल पड़े माँ भारती को आज़ाद कराने। और अगर आप उनके फोटो आज दिखाओगे ना, तो लोग उनको जानते तक नहीं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, न जाने कितने निशब्द हूं मैं उनके सम्मान में बोलने के लिए, क्योंकि डिक्शनरी छोटी पड़ जाती है। किसी ने कहा है, वतन से जो करते हैं सच्ची वफादारी, उनका अपनों के लिए मरना जीना छूट जाता है। जिस माँ का बेटा हो जवानी में शहीद यारो, उस माँ का खाना और पीना छूट जाता है। जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, जो लोग माँ भारती के सम्मान की रक्षा के अपने प्राणों को हंसते हंसते त्याग देते हैं, निछावर कर देते हैं, सब कुछ सर्वस्व निछावर कर देते हैं, उन लोगों को मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। उन लोगों को मैं दिल से नमन करता हूँ। दोस्तों, मैं इसी चीज़ के लिए आपसे कहने आया था, आज सभी अपने घरों पर तिरंगा लहराइए। और ये तिरंगा वही है जिसके लिए न जाने कितने लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, न जाने कितनी बहनों ने अपने मांग का सिंदूर दे दिया, न जाने कितनी बहनों ने अपने हाथों की राखियाँ दे दी, और न जाने कितनी माँओं ने अपने बेटों के बलिदान दे दिया। मैं आप सभी से यही अपील करता हूँ कि आप अभी अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज का लहराइए। दोस्तों, कोई भी ऐसा घर ना बचे जहाँ पर तिरंगा ना लहराए, क्योंकि ये तिरंगा केवल एक झंडा तो नहीं है, ये देश की आन बान और शान है। ये जो हिंदुस्तान है, ये तिरंगे की पहचान है। और अमर शहीद क्रांतिकारियों की
बलिदानी गाथाओं के कारण मेरा देश महान है। मैं यही बातें आपसे कहने आया था और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने परिवारों में ऐसी फिर से कहानियाँ कहना शुरू करिए, अपने बच्चों को बताना शुरू करिए, क्योंकि आजकल हम फेसबुक ट्विटर्स पर हम देखते नहीं हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर फेसबुक पर टिप भेजते हैं, एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, तो दोस्तों मेरा आप सबसे ये भी निवेदन है कि आप आज अपने अमर शहीद क्रांतिकारियों के लिए लिखिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने एक ने भी मेरी बातों को अमल में लाए, मेरी बातों को सुना, मेरी बातों से कुछ समझकर करने की कोशिश की। तो जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।